2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसे प्रश्न जो है आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे और बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आज इस सेशन में हम कवर करेंगे जो अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त को और 21 अगस्त 2024 को पूछा गया है। वही पैटर्न और वही लेवल है। सेशन को पूरा लगाइएगा और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स जब पूरा सेशन देख लीजिएगा, जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर 25 अगस्त 2024 जैसे बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है बिहार पुलिस का, जिनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 25 अगस्त 2024 को और 28 अगस्त 2024 को होना है, वो लोग इस सेशन को पूरा लगाइए, एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं। बिल्कुल यही पैटर्न रह रहा है अभी भी बिहार पुलिस का, ठीक है ना। और सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना सेशन के एंड में स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 74 याद रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल 75 पूछा जा चुका है। देखिए पहले मैं आपको आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 बता देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 74 में कहा गया है। अच्छा, आर्टिकल जो 75 है इसमें क्या कहा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यह आर्टिकल 75 में कहा गया है। और आपको पता है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और आपको ये भी पता है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? बताइए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। आंसर कमेंट करते चलिए फ्रेंड्स, उससे आपका रिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त, ठीक है ना। स्कंदगुप्त जो था ये कुमारगुप्त जो था ना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया हुआ था, कुमारगुप्त, उसी की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा था। और यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य सम्राट था। अंतिम नहीं, अंतिम योग्य सम्राट था, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इन्होंने हुनों से मुकाबला बुद्धिमानी पूर्वक और वीरता पूर्वक किया और हुनों को परास्त किया। तो यहाँ पर स्कंदगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो है आपको पता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए एलुवियल या फिर जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा, आपको भी पता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। और भारत में सबसे अधिक जो है यही मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? देखिए संघ सूची, राज्य सूची और एक और है समवर्ती सूची। जो हमारा अनुसूची 7 है ना, अनुसूची 7, ठीक है ना, अनुसूची 7 में जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। याद रखिएगा यह अनुसूची 7 में है। और इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि संघ सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए संघ सूची में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो यह आपका मछली उद्योग हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि कृषि, मत्स्य पालन, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब आपका क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये आपका आता है किसमें? यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली एस्ट्रोटॉक नाम की। अबे नहीं, मैं कुछ रिव्यू नहीं। तो फ्रेंड्स ये आता है राज्य सूची में। तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया। भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। देखिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से किया जाता है और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना जो है मौलिक अधिकार के माध्यम से किया जाता है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, जो सिद्धांत है, उसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। और आपको भी पता है कि भारत के लोक कल्याण की प्रकृति नीति निर्देशक का तत्व का हिस्सा है और महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था ये भी इसी का हिस्सा है। मद्य निषेध, श्रम को जो समान श्रम जो है, आपको पता है कि समान श्रम के लिए समान वेतन की व्यवस्था, ये आपकी नीति निर्देशक तत्वों में ही है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अच्छा, गुरु नानक जी जो हैं ये सिखों के पहले गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म याद रखिएगा 1469 में हुआ था। ठीक है ना, 1469 में। कहाँ पर? तो तलवंडी में। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि इनकी जीवनी जो है किस सिख गुरु ने लिखी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, ठीक है ना, ये सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण इनमें से कौन सा है? मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए आरबीआई जो है, जो रिजर्व बैंक है ना, प्रति 2 माह पर अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर है, बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, नगद आरक्षित अनुपात है। ठीक है ना, जिसको कि कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। और इसमें जो है आपका वैधानिक तरलता अनुपात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उसको जाना जाता है सुपरनोवा के नाम से। सुपरनोवा एक बड़ा विस्फोट होता है जो एक स्टार जो होता है, तारा जो होता है, उसके जीवन के अंत में होता है। ठीक है ना, सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? तो ये वीवी गिरी थे। कौन थे फ्रेंड्स? ये वीवी गिरी थे। ठीक है ना, वीवी गिरी। उन्होंने मद्रास और नागपुर रेलवे मजदूर ट्रेड यूनियन गठित किया था, जो आगे चल करके अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, वीवी गिरी ने 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में जेनेवा में, कहाँ पर? जेनेवा में जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर इन्होंने मजदूरों के तरफ से हिस्सा लिया था। किसने लिया था? तो वीवी गिरी ने लिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।